मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति में। और हम लेकर आए हैं आपके लिए विशेष 2021 स्पेशल सीरीज। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो ज़रूर बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। अब ख़ास बात क्या, वो ये कि अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु पर अपनी चार्ट डिस्कस करना चाहते हैं, अपना घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, तो www.astrotak.com पर आएँ। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट कीजिए और सेवाएं लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो मित्रों, आज का हमारा विषय है 2021 स्पेशल सीरीज में मेष से लेकर मीन राशि वालों को कितना सहना पड़ेगा व्यय, व्याधि और कष्ट, आपका दुर्भाग्य राशिफल। देखिए, भाग्य की बात तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले भी दुर्भाग्य की बात बताएंगे, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बुरा समय कब आ रहा है, किस अवधि में आ रहा है और किस कारण से आ रहा है। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ में। राशि नंबर 1 मेष यानी कि एरीज। मेष राशि वालों, साल की शुरुआत में आपके भाग्य का स्वामी बृहस्पति 10वें भाव में नीच का बना हुआ है। जनवरी से मार्च तक का जो समय है आपके लिए बड़ा कष्टकारी रह सकता है। भाग्य मंदा पड़ेगा, दुर्भाग्य बढ़ जाएगा। साल की शुरुआत में ही तीसरे भाव का स्वामी बुध जो है वो साथ नहीं देगा आपका, और बिजनेस भी डगमगाएगा। कारण क्या है कि बुध जो अपने वेधास्थान धनु राशि में आया हुआ है। स्थिति में काफ़ी हद तक परिवर्तन आप ज़रूर देखेंगे। दुर्भाग्य थोड़ा कम होगा। जनवरी से मार्च का जो समय है वो दुर्भाग्य के लिए बहुत हावी है, लेकिन अप्रैल से लेकर जून तक का जो समय है उसमें कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये चीज़ें थोड़ी सी विकट होती हुई दिखाई देंगी। इस साल दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा, क्योंकि आपके साल की शुरुआत में ही जो आपके लग्न का और राशि का स्वामी है मंगल, वो स्वराशि हो रखा है, और सूर्य ने भी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है। लेकिन धन के मामले में, सात बसात के अंदर, आयु के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा पीरियड नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी होगी, वो ये कि कहीं ना कहीं मनोदशा बिगड़ रही है, और स्पेशली मनोदशा जनवरी से लेके जुलाई तक का जो जून तक का पीरियड है उसमें ज़्यादा बिगड़ सकती है। उसके बाद में कुछ चेंजेस आपको ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। साल का सबसे बेहतर पीरियड स्वास्थ्य के लिहाज से, दुर्भाग्य को कम करने के लिहाज से, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का पीरियड रहेगा। अब बात करेंगे राशि नंबर 2 वृष यानी कि टॉरस की। वृष राशि वालों, साल की शुरुआत में ही राहु लग्न में बैठे हुए हैं आपके, और केतु 7वें भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा अपने ही स्थान पर बैठा हुआ है, और भाग्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने जा रहा है। दुर्भाग्य इस साल ज़्यादा परचम फहरा सकता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी बुद्धि भ्रमित रहेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है शनि का गोचर पूरे साल भर के लिए आपके 7वें भाव में रह रहा है। 7 में जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय बृहस्पति और शनि की युति आपके 7वें भाव में बनी हुई है। ये किसी भी दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं कहा जा सकता। एक बात को समझना होगा, क्षमा कीजिएगा, 9वें स्थान पर बनी हुई है। भाग्य को बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है नीच बृहस्पति ने और नीच शनि ने। शनि की स्थिति सर्वाधिक तौर पर दुस्साहसी बनाती है आपको, एक तो समझना होगा। दूसरा, इस कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन जो आपके 8वें भाव का स्वामी है वो नीच बनकर भाग्य स्थान पर बैठा है। ये पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। खर्चे बहुत ज़्यादा इंडिकेट करते हैं इस पीरियड में। समय कुछ हद तक बेहतर बना रहेगा जनवरी से लेके मार्च के बीच में, लेकिन मार्च के बाद जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। 10वां भाव बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आएगा बृहस्पति के कारण।
पूरे साल भर शनि और केतु अपनी ही जगह स्टैटिक रहेंगे और राहु भी। लग्न का राहु बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, इसकी वजह से लिए हुए डिसीजंस बड़े प्रॉब्लमेटिक होंगे और दुर्भाग्य अपना पंचम पे होगा। केतु की दृष्टि तीसरे भाव में भी जा रही है। सातवां केतु और पहला राहु बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बात करते हैं। पूरा साल अमूमन मध्यम रह सकता है। बात करेंगे राशि नंबर 3 मिथुन यानी कि जमनाय की। मिथुन राशि वालों, साल की शुरुआत से ही आप पे ढैया लगी हुई है और ये ढैया अगले साल भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन खास बात क्या, दुर्भाग्य के लिहाज से मार्च तक का समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। ये जो साल है दुर्भाग्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रबल रह सकता है। स्पेशली एक चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना होगा, छठे भाव का केतु और 12वें भाव का राहु बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लेके आ सकता है। धन के लिहाज से भी ये स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती। ये साल दुर्भाग्य ज़्यादा है, भाग्य कंपैरेटिवली कम है। ऐसी स्थिति विशेष तौर से देखी जा सकती है। साल 2021 जो है स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। और दुर्भाग्य अगर हम देखते हैं अगर कुंडली से भी, तो देखते हैं तीसरे भाव से, छठे भाव से, 8वें भाव से और 12वें भाव से। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 12वें में राहु का बैठना और छठे में केतु का बैठना बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी। दुर्भाग्य ज़्यादा बढ़ेगा इस साल। बात करते हैं राशि नंबर 4 कर्क यानी कि कैंसर की। देखिए 7वें भाव में शनि का गोचर पूरे साल भर यहीं रह रहा है। बृहस्पति मार्च के बाद अपनी राशि परिवर्तन करेगा अप्रैल में। अष्टम भाव में बृहस्पति का आना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में भाग्य का स्वामी है, भाग्य कमज़ोर पड़ा है। 7वां भाव वेधास्थान कहा जाता है बृहस्पति के लिए। कुछ एक समस्याएं ज़रूर होंगी जो दुर्भाग्य के क्षेत्र में आती हैं, जैसे प्रेम में असफलता पाएंगे आप, कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन जो है वो अच्छा रह रहा है लेकिन दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। 7/7 के अंदर धन का क्षेत्र भी 2021 में बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। लाभ वाली स्थिति जो दिखाई देती है वो लाभ भाव में दिखाई देती है। कुल मिला के लाभ के हिसाब से बड़ा अच्छा साल रह सकता है, लेकिन दुर्भाग्य ज़्यादा है। स्पेशली प्रॉब्लमेटिक समय जो है जनवरी से मार्च का है और उसके बाद में जो ये पीरियड है ये जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का दुर्भाग्य से भरा रह सकता है। बात करेंगे राशि नंबर 5 सिंह यानी कि लियो की। सिंह राशि वालों, हर लिहाजे से स्थिति उत्तम होती हुई दिखाई देती है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इस साल दुर्भाग्य कम है। कुछ क्षेत्र हैं जो निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, जैसे संतान के सुखों में आपको कमी आ सकती है। दुर्भाग्य क्या है, जीवन में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वही दुर्भाग्य है। स्वास्थ्य का पलड़ा साल 2021 में थोड़ा भारी रह सकता है। शनि और बृहस्पति की युति छठे भाव में 6 अप्रैल तक का जो समय है उसमें बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। ये जो साल है 2021, इसमें शुक्र का जो रोल की प्ले करता है आपके लिए वो भी बड़ा अटपटा होने जा रहा है। आपकी कुंडली में साल की शुरुआत में ही केंद्रम दोष बनता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा की स्थिति आपके 12वें भाव में है। तो साल दुर्भाग्य के लिहाज से कंपैरेटिवली मध्यम स्तर का दिखाई देता है, लेकिन भाग्य का पलड़ा भारी है। कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, प्रोफेशन में वृद्धि होगी और 7/7 के अंदर कुछ पारिवारिक सुखों में कमी आ सकती है। स्पेशली जो पीरियड है जनवरी से मार्च का और उसके बाद में ये जो पीरियड है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का कुछ ज़्यादा पीड़ाओं वाला साबित होता है। बाकी पूरा साल कंपैरेटिवली ठीक रहेगा। बात करेंगे छठी राशि कन्या यानी कि वर्गो की। कन्या राशि वालों, साल 2021 कुछ लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन साझेदारी के लिहाज से दुर्भाग्य ज़्यादा प्रभावशाली है। बच्चों के लिहाज से या जो प्रेमी हैं उनके लिहाज से दुर्भाग्य ज़्यादा प्रभावशाली है। इस साल संभावना ऐसी भी है कि कहीं कोर्ट कचहरी का मामला आपको झेलना पड़ सकता है। संभावना ऐसी ज़रूर बनती हैं। कुछ एक क्षेत्र अच्छे भी रहेंगे, जैसे क्षेत्र अच्छा जो रहेगा लाभ का क्षेत्र अच्छा रहेगा।
भाग्य का क्षेत्र कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा रहेगा, अकस्मात बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, पूरे साल भर कहीं ना कहीं दुस्साहस के कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ये गलती आप ही की ही होगी, आपसे ही गलती हो सकती है। अब बात करेंगे राशि नंबर 7 तुला यानी कि लिब्रा की। तुला राशि वालों, साल 2021 जो है कुछ लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन कुछ लिहाज से दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा काम करेगा। भाग्य की परसेंटेज कम है इस साल, दुर्भाग्य की परसेंटेज ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा कारण लघु कल्याणी, चौथा शनि अढ़ैये के रूप में आप पे चल रहा है। शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के 6ठे स्थान पर, आपकी कुंडली के 10वें स्थान पर और लग्न पर बनी हुई है। देखिए, घर परिवार से सुख मिलेगा, लेकिन उसमें भी आप कमी महसूस करेंगे जनवरी से लेके मार्च तक के पीरियड में। धन के क्षेत्र में पूरे साल भर कमी आ सकती है। पूरा साल भर धन के क्षेत्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता है। और इस साल दुर्भाग्य सबसे ज़्यादा काम करेगा एक्सीडेंट्स को लेके। सावधान रहिए, ये पीरियड एक्सीडेंट्स का भी हो सकता है। अष्टम राहु बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। इस साल में एक चीज़ और देखनी होगी आपको तुला राशि वालों, प्रोफेशन में बड़ा बदलाव की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो शनि की दृष्टि 7वीं, और दूसरा साल की शुरुआत में ही चंद्रमा अपनी राशि में और केमद्रुम दोष बनता हुआ। ये स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, धन के लिहाज से गंभीर स्थिति हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। खर्चे अकस्मात बढ़ सकते हैं, सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य हो सकता है। अब बात करेंगे राशि नंबर 8 तुला, क्षमा कीजिएगा, अब बात करेंगे राशि नंबर 8 वृश्चिक की। वृश्चिक राशि वालों, साल 2021 जो है कई लिहाज से बहुत अच्छा है और कई लिहाज से दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। दुर्भाग्य के लिए तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, इस साल अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है, कुछ भी दुर्भाग्य प्रबल हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका डिसीजन इन्वॉल्व है, आपका डिसइंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जब तक आप मेहनत करके आगे नहीं बढ़ते हैं, जब तक आप में वो जज्बा क्रिएट नहीं होता मेहनत करने का, तब तक स्थिति दिक्कतवान रह सकती है। प्रॉब्लम या दुर्भाग्य किस किस क्षेत्र में है वो समझने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में अगर कोई आएगा तो वो भाग्य आएगा। भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा साल के पहले ही दिन अपने ही स्थान पर बैठा हुआ है और केमद्रुम दोष बनाता है, नंबर 1। दूसरी बात, शनि बृहस्पति की युति तीसरे भाव में बन रही है, सबसे ज़्यादा पीड़ित होगा भाग्य का भाव, यानी कि दुर्भाग्य का पलड़ा अप रहेगा और भाग्य का पलड़ा डाउन रहेगा। केतु का साल भर लग्न में बैठना, आपकी राशि में बैठना, आप में डिसइंटरेस्ट पैदा करता है, पार्टनरशिप ब्रेक कराता है राहु, और दाम्पत्य संबंधों में दिक्कतें भी देता है। ये साल सेहत के लिहाज से पेट से संबंधित बीमारियों को इंगित करता है। साथ बसात के अंदर एक चीज़ को समझिएगा, इस साल खर्चे हद से ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई देती है। स्पेशली जो समय है जनवरी से मार्च का, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अप्रैल से लेकर जून तक का पीरियड कंपैरेटिवली बेटर है, स्थिति थोड़ी सी सुधार की तरफ लेगी। और बहुत कुछ परिस्थिति इस बात पर भी तय करती है कि मूलतः चंद्रमा के फेजेस क्या होते हैं। इसके बाद का जो पीरियड है, जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो पीरियड है, वो कुछ मामलों में मध्यम रह सकता है। और अगर बात करें अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की, तो ये पीरियड कुछ मामलों में बेहतरी की तरफ आएगा। तो इस साल जो है पॉजिटिव नोड की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है, नेगेटिव नोड की तरफ कम है, यानी कि दुर्भाग्य का पलड़ा कमज़ोर है, भाग्य का पलड़ा भारी है। बात करेंगे राशि नंबर 9 धनु यानी कि सेजिटेरियस की। धनु राशि वालों, साल 2021 जो है कई मामलों में शुभ है और कई मामलों में बड़ी डिफिकल्ट वाली सिचुएशन नज़र आती है। उतरती हुई 7.5 है, फ़ायदा देकर जाएगी। और केतु का 12वें भाव में बैठना बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर देता है, खर्चों को कंट्रोल कर देता है, शत्रुओं का विनाश कर देता है। छठा राहु विरोधियों को परास्त कर देता है। लेकिन कुछ एक जगह प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सर्वाधिक रूप से उन लोगों के लिए है जिन लोगों के घर में संयुक्त परिवार है।
शनि की दृष्टि चौथे भाव पर बनी हुई है, तो पारिवारिक क्लेश इस साल इंडिकेटेड हैं। और साथ बसात के अंदर दुस्साहस की प्रॉब्लम आ जाएगी, भाइयों के साथ में संबंधों में प्रॉब्लम आ जाएगी। स्पेशली अप्रैल से लेकर जून तक का पीरियड जो है उसमें भाइयों के साथ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बात की जाए एजुकेशन की, तो इस साल आप अच्छा झंडा गाड़ सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा टेंशन बनी रहेगी आपको। और स्पेशली वो जो हार्ट के पेशेंट हैं या जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये साल थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलने की मैं आपको ज़रूर हिदायत देता हूँ। साल में जनवरी से मार्च और इसके बाद में जुलाई से लेके सितंबर तक का पीरियड दुर्भाग्य के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा भारी है, अन्यथा साल मिला जुला है। अब हम बात करते हैं राशि नंबर 10 यानी कि मकर कैप्रिकॉर्न की। मकर राशि वालों, हर लिहाजे से ये जो समय है साल 2021 का, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता हुआ दिखाई देता है। स्पेशली जनवरी से मार्च तक का समय ये डिसीजंस लेने के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये वो समय है जिस समय पर डिप्रेशन जैसी हालात भी पैदा हो सकते हैं, इसलिए मनोविकार वाले इस साल को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें, बड़े डिसीजन लेने से बचें। ये साल धन के लिहाज से भी बहुत अच्छा नहीं है, संचित धन में कमी आ सकती है। और ये पीरियड अप्रैल से लेके आपको जून तक का दिखाई देगा सर्वाधिक तौर पर, और उसके बाद धन के पीरियड में थोड़ा सा सुधार ज़रूर आप देखेंगे। वो पीरियड होगा अक्टूबर से लेके दिसंबर। लेकिन मूलतः जो प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं वो हैं कुंडली में हद से ज़्यादा आक्रामकता, गुस्सा हद से ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा आप पर, कन्फ्यूजन का लेवल रहेगा। साथ ही साथ के अंदर पढ़ाई स्टूडेंट्स की वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई दिखाई देती है। लाभ का क्षेत्र कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई देता है। इस साल में भाग्य का पलड़ा कमज़ोर है और दुर्भाग्य का पलड़ा बढ़ा हुआ है। और स्पेशली जो ध्यान देने योग्य समय है वो है जनवरी से मार्च, और उसके बाद में ये समय जो है जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय ध्यान देने योग्य है। इस समय पर प्रॉब्लम्स क्रिएट ज़्यादा हो सकती हैं। बात करते हैं राशि नंबर 11 कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। कुंभ राशि वालों, स्थिति को अगर हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो चढ़ती हुई साढ़े सती है। साढ़े सती का फर्स्ट फेज है और समस्यावान स्थिति 12वें भाव में बनी हुई है। खर्चा बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। जनवरी तक का समय तो फिर भी जनवरी से लेके मार्च तक का समय फिर भी ठीक है, लेकिन अप्रैल से लेके जून तक का पीरियड मानसिक उद्वेग का टाइम रहेगा। सबसे ज़्यादा समस्याएं इस साल करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, और इस साल कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हेल्थ बड़ी प्रॉब्लम दे रही है। विशेष तौर से गुस्सा नाक पर चढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से इस साल वाद विवाद के भी योग बनते हैं। शनि की दृष्टि 7वीं सीधे छठे भाव पर बनी हुई है। इसके साथ साथ एक स्थिति को आपको समझना होगा, भाग्य इस साल कमज़ोर रह रहा है, भाग्य का पलड़ा हल्का है, दुर्भाग्य का पलड़ा भारी है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलने वाला साल है ये। और विशेष तौर से जो महीने हैं, एक तो अप्रैल से लेके जून तक का समय, और इसके अलावा जो समय है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए मैं आपको संभल कर चलने की सलाह देता हूँ। बात करेंगे राशि नंबर 12 मीन यानी पाइसेस की। मीन राशि वालों, साल 2021 जो है हर लिहाज से आपके लिए बहुत बेहतरी की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। हर वेंचर में सक्सेस मिल सकती है, भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा, दुर्भाग्य कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी आपके गुस्से पर। ऐसी संभावना ज़रूर मैं जता सकता हूँ कि अप्रैल से लेकर जो जून तक का समय है उसमें वाद विवाद सर चढ़ के बोलेंगे, इसलिए कानूनी पचड़ों में आप फंस सकते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। ऐसी संभावना ज़रूर आती है। राजकीय सहायता या सरकारी सहायता या सरकारी तौर से टेंडर आपको मिल सकता है, लेकिन संभावना एक और बनती है इस साल के संभवतः ऐसा पीरियड जिस पीरियड के अंदर बड़ी आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखनी पड़ सकती है, वो जो पीरियड है वो है जुलाई से लेकर सितंबर तक का पीरियड।
इस समय पर कोई सरकारी दंड या कर विभाग द्वारा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ सकती हैं, अन्यथा पूरा साल भर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो टॉक और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। कल हमें ख़ास एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे 2021 स्पेशल सीरीज़ में। लेकिन जाने से पहले ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं ज्योतिष, वास्तु पर, अंक शास्त्र पर, तो क्या करें, आप www.astrotak.com पर आएँ, मेरा प्रोफाइल सेलेक्ट करें और सेवाएं ज़रूर लें। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ।